सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो पहले तो बहुत ही सॉरी यार, मतलब कि मैं बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, है ना। थोड़ी चीज़ों में बिज़ी हो गया था, थोड़ा काम आ गया था ऐसा। तो इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था और काफ़ी लॉन्ग टाइम से वैसे बना भी रहा था, तो वो ब्रेक भी बहुत ही नेसेसरी थी मेरे लिए। और फैमिली फंक्शंस वगैरह भी आ गए थे बीच में। ओके। तो आज खैर टाइम मिला तो मैं सोचा आज चलो, एक आज हार्ट प्रॉब्लम भी था तो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को अगर पुराने किसी क्वेश्चंस की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन है वो, और कौन सा मतलब लीड कोड के क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हो कि यार इसमें हमें ठीक से समझ में नहीं आया था या ऐसे ही हमने कर दिया। तो वो आप उसके आप वीडियो अलग से बना के डाल देना, है ना। तो वो मैं कर दूंगा अगर ऐसी कोई वीडियो आपको अलग से चाहिए। तो अगर कोई बीच में जो प्रॉब्लम लीव मैंने कर दिए थे, है ना, या छूट गए हैं, तो वो आप बता सकते हो मुझे। तो आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा, है ना। तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन का नाम है फ्रीडम ट्रेल, लीड कोड 514। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वीडियो गेम है फॉल आउट 4। द क्वेस्ट रोड टू फ्रीडम रिक्वायर्स प्लेयर्स टू रीच अ मेटल डायल कॉल्ड द फ्रीडम ट्रेल रिंग एंड यूज अ डायल टू स्पेल a specific keyword to open the door. So given a string ring that represents the code engraved on the outer ring and another string key that represents the keyword that need to be spelled, return the minimum number of the spells all the characters in the keyword. बेसिकली एक लॉक जैसी चीज़ है ना। तो पुराने टाइम पे जो हम अगर टेलीफोन्स देखते थे तो वो भी इसी टाइप के होते थे, अगर याद हो, अगर किसी ने फिल्मों में देखा हो, है ना, कि हम उस स्पेसिफिक नंबर को लेकर के टर्न करते थे, है ना, कि सपोज 1 है तो 1 को प्रेस करके फिर घुमा देते थे। तो वैसा ही कुछ दिख रहा है ना, ये भी वैसा ही चीज़ है। सो इनिशियली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द रिंग इज अलाइंड एट द 12। तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो इस पोजीशन पे होगा, 12th वाले। अब क्लॉक पता ही होगा, है ना, घड़ी कैसी रहती है, तो 12 वाला कांटा जो होगा वो यहाँ पे रहेगा, है ना, स्ट्रेट 90 डिग्री पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला कैरेक्टर जो होगा रिंग की वो अलाइन होगी 12 की तरफ, और हमें स्पेल करना है सारे कैरेक्टर्स इनकी वन बाय रोटेटिंग रिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली जो इनने हमें की दे रखा है ना, ये हमें जी डी निकालनी है। तो हमारे पास ये पूरी रिंग है, तो हमें जी डी उसमें की बनानी है, और वो इनको या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करके करना है हमें, है ना। और हमें उसी में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं, इनका वही कहना है। ठीक है। At the edge of stage of rotating the ring to spell the key character, you can rotate the ring clockwise or anti-clockwise by one place, which count as one step. फिर the final purpose of the rotation is to align one of ring character at the 12 direction where this character must equals to key. Okay. और if the character has been aligned to at the 12 direction, press the center button to spell, which also counts as one step. तो जब भी हमें की अलाइन मिल जाएगी, है ना, मतलब सेम की अगर मिल गई जो हम ढूंढ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जी था तो और जी मिल भी गई, तो हम एक बटन प्रेस कर देंगे वहाँ उसके लिए भी। तो ये भी अलग से, ये भी एज ए स्टेप काउंट होगी जो हम बटन प्रेस कर रहे हैं, है ना। अब जैसे इस केस में देखो क्या है कि हमारे रिंग क्या थी, गॉडिंग, है ना, GODDIG वही है पूरा, अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो। और की हमारी है GD। तो पहले तो जी हमें दिख रहा है कि आगे में ही मिल गया, तो हम एक बटन यहाँ पे प्रेस कर देंगे, राइट। और अगला जो होगा एक डी मिला, है ना, तो डी के साथ जो हम गए उसकी भी स्टेप काउंट होगी। सपोज यहाँ पे गए 1 और 2, है ना, इनिशियली एक स्टेप तो 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ओ के पास गए एक स्टेप, फिर ओ से डी 3 स्टेप टोटल, और फिर डी मिला उसके लिए भी हम बटन प्रेस करेंगे, तो टोटल 4 स्टेप्स हो गए। तो वही देखो हमें यहाँ पे 4 मिल रहा है, राइट। तो चलो अब इसको अपने एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझते हैं, है ना, कि जैसे मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, GOD ABC, और एक का डी यहाँ भी ले लेता हूँ मैं, E और F, है ना, सपोज ऐसा सा कुछ है, और हमें GDE ये चीज़ बनानी है। ये हमारी रिंग हो गई, और ये हमारी जो भी स्ट्रिंग है, जो भी की हमें दे रखी है वो हमें बनानी है ना। तो अब हमें अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा था, हमें 12 वाले से स्टार्ट करना है ना। तो ये हमारा 0th पोजीशन मान के चलो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। अब जी के लिए तो हमें सपोज यहाँ पे मिल गया। अब अगर हमें डी चाहिए, है ना, हम जी से डी के पास आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रही है कि रिंग में 2 डी है ना, 2 डी प्रेजेंट है। और हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। तो जी से हम ओ गए, फिर ये एक स्टेप हो गया, और ओ से डी गए, तो टोटल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 स्टेप हमें लगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ से 2, और यहाँ से 3, है ना। तो देखा जाए तो ओवरऑल हमें 3 स्टेप लगा इस वाले डी को अगर हम काउंट करते हैं। लेकिन इनने हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में इनने कहा है कि हमें मिनिमम चाहिए, है ना। अगर यहाँ देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन द स्पेल ऑल द कैरेक्टर्स इन द कीबोर्ड, है ना। तो जो भी डायरेक्शन हम चूज़ करेंगे वहाँ पे वो पोजीशन के लिए मिनिमम हमें मिलेगा। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना।
लेकिन हमें मिनिमम ढूंढना है। तो इसका मतलब देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ एंड वी नीड टू गो थ्रू ऑल द पॉसिबिलिटीज़। मतलब कि हमें पता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ के अंदर ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि जो हमने एक बार देख लिया सो देख लिया, है ना। तो एक बार हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ पे ट्राई करना पड़ेगा कि हो सकता है यहाँ से ना सही आगे वाले से मिल जाए। कैसे, अब चलो इसको और आगे देखते हैं। चलो डी का तो काम हो गया, अभी यहाँ से हमें 2 वाला मिनिमम मिला, ठीक है। अब मान के चलो हमें ई के पास जाना है, राइट। अब ई के लिए देखो, तो ई के लिए अगर हम इस वाले डी को चूज़ करते हैं, है ना, इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, तो इस ई हमारे पास एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो कितने स्टेप्स लगेंगे। तो ये डी यहाँ से गया 1 2 3 4 और 5, है ना। तो टोटल ग्रीन वाले के लिए 5 स्टेप लग गए। वहीं अगर हम इस वाले डी को चूज़ करते, तो यहाँ से भी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों जा सकते हैं, है ना। तो हम एक ही स्टेप पे देखो यहाँ पे पहुँच गए। अब तुम ओवरऑल स्टेप काउंट करके देखो कि अगर हम इस वाले डी को कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए तो हमें स्टार्टिंग में 3 लगी, है ना, 3 स्टेप्स लगी। लेकिन अगर हम ई तक जाएँ तो ओवरऑल हमें 4 स्टेप ही लगा। वहीं अगर हम इस वाले डी को कंसिडर करते, है ना, तो यहाँ डी पे तो हम 2 ही स्टेप में पहुँच गए, लेकिन अगर ओवरऑल देखें ई तक जाते जाते हमें टोटल 7 स्टेप्स लग गए। तो अब थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हमें ट्राई तो करना पड़ेगा हर एक पॉसिबिलिटीज़ के लिए, राइट। हमें हर एक पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करना पड़ेगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हो सकता है जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में लग रही हो कि वो डिस्टेंस कम हो, वो आगे एलिमेंट फाइंड करते करते वो छोटी पड़ जाए या वो लंबी हो जाए, है ना, कि हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे फॉर्म करने के लिए हर एक करेक्टर्स के लिए, और हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें मिनिमम चूज़ करना है। ये दोनों को देख के कि हम अब हम इन दोनों को, जैसे कि हमने देखा कि हम कह सकते हैं कि यहाँ डी पी ऐसा चीज़ें लग सकती है, राइट। अब डीपी कैसे लगेगा तो हम देखेंगे थोड़ा, अभी उसको और एक दो एग्जांपल लेकर के देखते हैं, है ना। अब जैसे कि मान के चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज़ कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम ए बी एच, अगेन एम आई एन एच, अगेन एन आई और के, है ना। सपोज ऐसी सीरिंग है हमारी, और मुझे जो वर्ड फाइंड करना है इसमें वो करना है मिनी, है ना, हमें ये फाइंड करना है। तो इंडेक्सिंग ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 11 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हम मेंटेन करके चलेंगे। एक तो होगा जो हमारी की इंडेक्स होगी, है ना, एक होगा ये जो की का इंडेक्स होगा। दूसरा, जैसा कि इनने क्या रखा था कि हम जीरोथ्स वाले या फिर जो 12th पोजीशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसको मार्क करके रखेंगे रिंग इंडेक्स, है ना। तो वो रिंग का इंडेक्स होगा, और हम कब उसको कंसिडर करेंगे, जब हमारी रिंग इंडेक्स जो है वो की इंडेक्स के साथ सेम हो जाए, है ना, हमें सेम मिल जाए। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पे m जो है, इस पहला की इंडेक्स हमारी वैल्यू कौन सी है, m है ना। तो एक m तो हमें यहाँ भी दिख रहा है और एक m हमारे पास यहाँ भी है। तो हमने क्या चीज़ नोटिस करी थी पहले वाले में कि हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करेंगे। तो हम इस वाले m को भी एक बार यूज़ करेंगे और अगले वाले m को भी यूज़ करेंगे, उसको भी कंसिडर करके देखेंगे कि कौन सा पाथ सॉर्टेड है। हो सकता है हम 0 वाले को कंसिडर करें और 4th वाले को कंसिडर ना करें, और पता चला लेकिन 4 वाले जो साइड से जाएंगे तो उधर ही से हमें छोटा मिल रहा हो, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें एक्यूरेट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, जो हमारी ट्री बनेगी इसकी, तो उसमें m(0) और m(4) है ना, हमें 2 m दिख रहा है तो हम दोनों के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों को मार्क कर लिया, राइट। अब उसके बाद सपोज हमें आई, अगला कौन सा है, आई एलिमेंट है ना। अब हम अगेन चेक करेंगे कि यार हम आई के पास कैसे जा सकते हैं अब, है ना। तो अब आई के पास कैसे जा सकते हैं, एक स्टेप में हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, है ना। हमारे पास आई कहाँ कहाँ है, एक हमारे पास 5 पे है, एक हमारे पास 9 पे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एम सपोज 0th वाला चूज़ करें तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 5th वाला आई भी चूज़ कर सकता है और आई 9th वाला भी चूज़ कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अभी आई 5 चूज़ कर सकता है, यहाँ पे आई 9 वाला भी चूज़ कर सकता है। अगेन हम अगर एन वाले को चूज़ देखें तो एन हमारे पास कहाँ कहाँ है, एक 6th के पास है, एक 8th के पास है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी n=6 आएगी और n=8 आएगी, है ना। देन अगेन n(6), n(8), n(6), n(8), है ना, n(6), n(8).
तो अब क्या डी पी ऐसा दिख रहा है कि हमें रिपीटिंग चीज़ें दिख रही है? अगर हम देखें तो i9 जो था वो i9 यहाँ पे भी है, हमने i5 निकाला था, i5 यहाँ भी है। सिमिलरली अगर n6 यहाँ पे था तो इधर भी n6 है ना? तो हमें दिख रहा है कि उस डीपी लगेगी, हम लगा सकते हैं कि अगर चीज़ों को हम स्टोर करके रख लें तो बार बार हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, हम सीधा आंसर रिट्रीव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह से, है ना? अब इसको और फर्दर ब्रेक करें तो हमारा लास्ट वाला कौन सा था? अगेन आई है। तो हर एक n के लिए भी यहाँ पे i(5) i(6) आएगा, देन अगेन यहाँ के इसके लिए भी i(5) i(6) आएगा। तो इस तरह करके सभी के लिए जितनी है वो बनती हुई जाएंगी, है ना? राइट, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होगी, है ना? तो हमें क्या क्या दिखा यहाँ पे? रिपीटिंग सब प्रॉब्लम दिखी कि हाँ यार चीज़ें रिपीट हो रही है। और हमें क्या करना है? हमें जाना है और सारे पॉसिबिलिटीज़ पे ट्राई करना है ना? किसके लिए? जो हमारा की इंडेक्स दे रखा है, जो हमें हमें कि हमें हमारा की इंडेक्स दे रखा है उसके लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने रिंग में उस जो सिमिलर करेक्टर है, जो भी करेक्टर है, जैसे m है, तो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम चेक करेंगे, उसको हम पूरे अपने रिंग में ढूंढेंगे और उसको हम सपोज ith इंडेक्स मार्क कर देंगे, है ना, उस पर्टिकुलर जगह को। कि सपोज हमारा ये वाला ith पार्ट हो गया और एक ये वाला ith पार्ट हो गया, है ना? इस तरीके से हम सबको मार्क करके रखेंगे, ठीक है? और इनिशियली हम स्टैंड कहाँ पे करेंगे? रिंग इंडेक्स पे। हम रिंग इंडेक्स पर से ही स्टार्ट कर रहे होंगे चीज़ों को। अगर वो मैच करता है की इंडेक्स से तब तो हम उसको ले सकते हैं, लेकिन मान के चलो कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि सपोज़ ये m के जगह मान के चलो ये कुछ और आ गया, क्या जैसे कि मान के चलो यहाँ पे b दे दिया मैंने, है ना? अब क्या होगा? अब तो हमारा वो कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे ना, अब b से हम चेक करेंगे कि यार ये कैरेक्टर कहाँ पे है। स्टार्ट तो वहीं से होगा कि रिंग इंडेक्स से, जीरोथ पोजीशन से ही होगा, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान के चलो ये वाला m है हमारे पास, है ना? अब वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो एक बार हम क्लॉकवाइज से चेक करेंगे कि सपोज मैं b से इस वाले जगह पे पहुँचने की कोशिश करूँगा, तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो इंडेक्स है हमारे पास, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 - 0 विच इज़ 4, है ना? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें, मतलब कि हम इधर से चेक करते हुए जाएंगे, है ना, पीछे से यहाँ पे, तो अगर इसकी डिस्टेंस हम देखें तो कितनी आएगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम n माइनस कर सकते हैं ना। तो n कितनी थी हमारे पास? 11 - 4, है ना? पीछे से हम कवर कर रहे हैं, तो 11 - 4 कितना हो गया? 7 हो गया। अब हम देखेंगे कि यार अगर हम क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज में 7 मिल रहा है, तो हम तो मिनिमम देखेंगे ना कि किस साइड से हम मिनिमम टाइम लग रहा है और उसको हम कवर कर ले रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 होगा, तो हम 4 को कंसिडर कर लेंगे, राइट? तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे होंगे, कि हम मिनिमम चेक करेंगे बोथ क्लॉकवाइज के लिए भी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी, है ना? और अपने उसके बाद जब हमें ये एलिमेंट मिल गया, जैसे सपोज हमें m हमारा मिल चुका है कि हम यहाँ पे 4 वाले को कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको हम रख लेंगे और नेक्स्ट वाले के लिए बढ़ जाएंगे कि इंडेक्स +1 कर देंगे, है ना? हम ith को अब सर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि हाँ यार ये m तो हमें मिल गया, अब ith को देखो। ith के लिए भी हम यहाँ से दोनों देखेंगे कि यार अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक i हम देखो यहाँ पे i भी 2 है ना? तो हम दोनों ith के लिए हम ट्राई करेंगे कि यार अगर हम इस वाले i के पास जाते हैं, है ना, इस एक इधर से और एक बार इधर से, तो क्या होगा? सिमिलरली एक i हमारे पास यहाँ भी है, तो इसके लिए भी वो चेक करेगा कि यार अगर यहाँ भी जाते हैं और इधर से भी जाके देखते हैं तो क्या कौन सा मिनिमम है। तो जो भी मिनिमम हमें मिलेगा उसको हम स्टोर करके रख लेंगे और देन अगेन हम की इंडेक्स +1 कर देंगे। आई होप अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे हमें एक चीज़ श्योर हो गई, क्या? कि हम सारे इंडेक्सेस में एक बार तो ज़रूर विजिट करेंगे, हम वहाँ पे ज़रूर जा रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा कोड की ओर। तो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा था यहाँ पे, तो इसको समझते हुए चलेंगे। तो कमेंट्स भी हैं इसमें ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमने मैक्स वैल्यू बना लिया, है ना, कंपेयर करने के लिए। उसके बाद हम फाइनल रोटेट स्टेप्स, इसके अंदर हमें पास कर रहे हैं क्या क्या, एक हमने बेस्ट स्टेप बना लिया है। उसके अंदर हम अपने लॉक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना, जो कि फ़िलहाल के लिए हमारा रिंग इंडेक्स जो रहेगा वो 0 रहेगा, की इंडेक्स भी हमारा 0 है ना, 0 0 से ही हम चल रहे हैं दोनों में। उसके बाद अगेन हम रिंग की और मिनिमम स्टेप्स पास कर रहे होंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं काउंट स्टेप, हम काउंट कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? तो एक तो हमारा करेंट है, एक हमारा नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट चेक करेंगे, उसके बाद रिंग की लेंथ, ठीक है? तो ये जो स्टेप्स बिटवीन है इसको हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज़ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि स्टेप्स बिटवीन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कि ये क्लॉकवाइज के लिए कि हम करंट से लेके नेक्स्ट के लिए बीच में कितना डिस्टेंस है ना? जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि सपोज हमारा आई यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, राइट? और अगेन हम देखेंगे स्टेप्स अराउंड, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे
तो क्या होगा, रिंग लेंथ माइनस स्टेप्स बिटवीन। तो वही हमने देखा था है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज किए थे तो ये क्या था, ये n है, रिंग की लेंथ है, माइनस जो हमारा ith इंडेक्स है ना, वही है यहाँ पे। तो उससे हमें हमारा मिल जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का डायरेक्शन, और दोनों का मिनिमम जो भी होगा उस वाले को हम कंसिडर कर लेंगे। वही हम कर रहे थे, राइट, अभी हमने वही देखा। उसके बाद अब हम आते हैं अपने ट्राई लॉक वाले फंक्शन में, कि अब उसको लॉक को ट्राई करो। इसमें बेसिकली देखो क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर पैरामीटर जा रहा है, एक रिंग इंडेक्स है, की इंडेक्स है, एक पर्टिकुलर रिंग की और मिनिमम स्टेप्स है ना। तो हमने एक यहाँ पे मैप रखा है, ठीक है। तो अगर हमने उस सब प्रॉब्लम को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, है ना, कि इफ़ बेस्ट स्टेप्स डॉट कंटेन्स की, अगर वो ऑलरेडी है हमारे पास सब प्रॉब्लम, है ना, ये डीपी के बेस केसेस हो गए हमारे, कि अगर हमारे पास ऑलरेडी आंसर सेव्ड है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे। और सिमिलरली अगर हम की इंडेक्स जो है वो लास्ट तक हमारा खत्म हो गया, की लेंथ तक, मतलब कि अगर हम सारे एलिमेंट को चेक कर लिए, की लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, यहाँ पे MI NI है ना, मिनी, तो ये चारों अगर हम कवर कर लेते हैं तो बस हमारा हो गया ना खत्म, हमें मिल गया। अब तो वही है वो एलिमिनेट कर देगा यहाँ पे, कि हम सारा अगर ट्रैवर्स कर चुके हैं तो रिटर्न कर दो 0 यहाँ से, है ना। उसके बाद हम फर्दर मूव कर रहे हैं कि हर एक ऑकरेंस के लिए जो भी हमारा करेक्टर रहेगा की इंडेक्स के लिए, हम क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं मिनिमम स्टेप्स को, ठीक है। कैसे कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे, तो हम कैरेक्टर इंडेक्स हमारा 0 है और वो रिंग के लेंथ से कम है, और वो हर बार हम आइटरेट करते हुए चलेंगे। फॉर लूप तो पता ही होगा किस तरह से काम करता है ना। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं जो भी हमारे रिंग में कैरेक्टर मौजूद है ना, कैरेक्टर इंडेक्स पे, तो फिलहाल के तो 0 पे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अभी जैसे मान के चलो ये बी को मैं हटा दूँ तो वापस यहाँ पे एम रहेगा, है ना, ठीक है। और क्या वो हमारा जो रिंग वाला कैरेक्टर है वो अपने की वाले से मैच कर रहा है क्या, तो हम देखेंगे कि हाँ यार, ये जो 0th वाला एलिमेंट है एम है, और ये हमारे की वाला जो कैरेक्टर है वो भी एम है, तो हाँ यार मैच तो कर रहा है। तो अगर वो मैच कर रहा है तो क्या करो, हम टोटल स्टेप में काउंट करो, ठीक है। काउंट स्टेप्स हमने अभी जस्ट देखा है कि हम क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज से हम देखेंगे क्या कितना डिस्टेंस आ रहा है ना, तो वो स्टेप काउंट कर लेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे एक +1 किया है। +1 क्यों किया है अब, तो याद रखना उसमें उसने बताया था कि हमें जब नंबर मिल जाएगी उसके बाद हम उसको बटन भी एक प्रेस कर रहे होंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ यार हमें हमारा नंबर मिल चुका है। तो स्टेप्स तो काउंट होगा, उसके बाद बटन जो होगा, बटन प्रेस करेंगे, उसको भी एज ए स्टेप ये लोग काउंट कर रहे हैं। तो ये +1 उसी चीज़ के लिए है। तो एज ए बटन जो हमने प्रेस किया वो +1 उसके लिए काउंट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर रिकर्सिवली हम उसको आगे के लिए कॉल कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे कि की इंडेक्स +1, जब हमें एम वाला काम हो गया तो वही मैंने किया था, की इंडेक्स +1 किसके लिए, आई के लिए हम कॉल कर देंगे फर्दर, राइट। देन अगेन ये वही है जो कि ट्राई लॉक वाला फंक्शन, सेम रिकर्सिवली हमने इसको कॉल कर दिया यहाँ पे कि वही रिंग की, और जो हमारा स्टेप्स अभी तक के लिए काउंट होगा फिलहाल के लिए वो हम यहाँ पे रख लेंगे। और मिनिमम स्टेप्स हम अगेन जो हमारा टोटल स्टेप होगा और मिनिमम स्टेप्स जो वहाँ तक आ रही होगी उनका जो मिनिमम होगा, है ना, हमें मिनिमम स्टोर करके रखना है। तो जो भी हमारा टोटल स्टेप था वो, और जो हमारा मिन स्टेप फिलहाल के लिए है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, वो हमें ध्यान में रखना है ना। तो उनके लिए ही हमें यहाँ पे इस चीज़ को लिखना पड़ रहा है कि मिनिमम स्टेप्स कितनी होगी। और फाइनली जो भी हमारा इनमें निकल के आएगा उसको हम पुश कर देंगे अपने बेस्ट स्टेप्स में, कि जो अगर ऐसा कुछ मिला हमें कि अगर हमें मिनिमम स्टेप मिलती है वहाँ पे, तो यहाँ पे पुश कर दो उस पेयर को, जो भी हमारी रिंग इंडेक्स और की इंडेक्स है उसके पेयर के साथ साथ कितना मिनिमम स्टेप हमें लगा वहाँ पे, राइट। और फाइनली हम उसे रिटर्न करा देंगे। परफेक्ट, है ना। तो आई होप ये कोड थोड़ा क्लियर रहा होगा, है ना। बेसिकली हमें कोड तो फिर भी अगर आप ड्राई रन करोगे तो एक बार क्लियर हो जाएगी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट था हमें ये वाला पार्ट समझना, है ना, किस तरीके से एक्चुअली में चीज़ें चल रही है यहाँ पे, राइट। अगर ये पार्ट क्लियर है तो आई होप उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। तो कोड हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, बढ़िया। तो स्टिल आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना। हम चीज़ों को समझ के चलें। इसको हम एक चीज़ और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी शायद n² के करीब तो जाएगी ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि m×n, हाँ उतनी ही करीब जाएगी। लेकिन हाँ इसे हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन हमें दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिदम आनी चाहिए, है ना। अगर हमें दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिदम आती है तो हम सिंगल सोर्स पाथ में हम कर सकते हैं। अब कैसे, हम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या, चलो इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम इसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, कि हमारा मेन टारगेट क्या है पहले हम वो देखते हैं, है ना। हमारा मेन टारगेट है कि हमें एंड तक कवर करना है उसको, ठीक है। और क्या साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें ये देखते हुए चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है उस एंड तक पहुंचने के लिए, राइट। अगर हम इस वाले एग्जांपल को ही देखें
कि हमें GDE हमें यहाँ तक पहुँचना है, E तक पहुँचना है, हमारा मेन टारगेट वही है। तो हम क्या कर रहे थे, हम ग्रीडी वे में थोड़ा सोच रहे थे पहले पहले, राइट, कि हमारा शॉर्टकट पाथ कौन सा है। मतलब कि पहले हम क्या किए, पहले हम G से स्टार्ट किए थे, देन एक D हमारे पास इधर था, एक D हमारे पास इधर था, ये वाला D हमारा था सपोज मान के चलो 1 2 3 पोजिशन पे, है ना, और यहाँ पे 4 5 6, ये हो गया 7 8 9, है ना, और अगला वाला जो D था वो था हमारे 7th पोजिशन पे, ठीक है। यहाँ पे 2 पोजिशन है हमारे पास। तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हमें उस चीज़ को एक और वे में स्टेप्स काउंट करते हुए लेके चलना है, ठीक है। हमें शॉर्टकट पाथ तो चूज़ करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें स्टेप्स का भी ध्यान रखना है कि टोटल शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ रहा है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। कि अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर इस वाले डी पे हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें कितनी स्टेप्स काउंट करनी पड़ रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें 2 लग रहा है। इस वाले में देखें तो 7th वाले पे कितना लग रहा है हमें, तो एक यहाँ से जाएगा 1 2 और 3, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 स्टेप लग रहा है अभी के लिए जी से डी के पास आने के लिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे हाँ यार ये हमें स्मॉलेस्ट मिल रहा है, यहीं से निकल लेंगे, लेकिन नहीं, अभी ई का काम बाकी है। अगर ई आएगा तो ई हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, है ना। इस वाले डी से अगर हम ई के पास जाएंगे तो कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो वही मैं कहता 1 2 3 4 5, तो इस वाले के लिए हमें दिख रहा है कि ये 5 पोजीशन लगा देगा पहुंचने में, 5 स्टेप लगा देगा। वहीं अगर हम इधर वाले ई को देखें तो ये सिर्फ एक ही ई में पहुंच जाएगा, है ना, एक ही स्टेप लगेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 स्टेप लगा। तो हमारा मेन गोल था ई तक पहुंचना, एक के लिए ई पे हम 4 स्टेप पे मतलब हाँ मतलब हाँ 4 स्टेप पे पहुँच कर एक में हम 7 स्टेप में लगा के पहुँचे, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस ना E4 वाला जो 4 स्टेप है। इसका मतलब वही मैं कह रहा था कि हम ग्रीडी वे में सोच तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें स्मॉलेस्ट पाथ जो है, टोटल शॉर्टेस्ट पाथ एंड तक पहुंचने के लिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए ट्राई तो करेंगे, लेकिन हम एक और ट्रैक रख रहे होंगे टोटल स्टेप्स का, राइट। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। और इसी एल्गोरिदम को हम कहते हैं दिज्क्स्ट्रास एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसमें हमें मुझे मीन हिप वगैरह वाली चीज़ें बतानी होगी। वैसे मैं कोड दिखा देता हूँ इसका, है ना, कोड तो है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे हिप वगैरह में वापस घुसनी पड़ेगी, दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिदम मुझे समझानी पड़ जाएगी। तो आप अगर आप लोगों को आती है तो आप लोगों को तो समझ में आ जाएगी, लेकिन वरना फिर मुझे पूरा उसमें टाइम अलग से लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर भी मैं स्टिल थोड़ा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, रिंग की लेंथ निकाल ली और की लेंथ निकाल ली, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो ही रही होगी चीज़ें। उसके बाद हमने एक हैश मैप बनाया, ठीक है, क्या करने के लिए, इंडेक्स को स्टोर करने के लिए, किसका, रिंग के हर एक कैरेक्टर का, है ना, उसके इंडेक्सेस को हमें मालूम करना पड़ेगा। तो हमने कैरेक्टर इंडेक्सेस एक मैप बना लिया, उसके बाद हमने रिंग की लेंथ पे चला दी, और जो भी है हमारा कैरेक्टर जो है वो एरे लिस्ट मतलब इसके अंदर मैप के अंदर हम डालते हुए चलेंगे, है ना। तो कैरेक्टर इंडेक्सेस में वो डल जाएगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स, ठीक है। अगर पहली बार आ रहा है तो वो सेव कर लेगा, अगर आ चुका है पहले तो ठीक है, वरना फिर वो उसको ऐड करता जाएगा एरे लिस्ट बना करके, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, एक मीन हिप बनानी है। वही यही चीज़ मैं बता रहा था कि हमें इसके लिए तीसरा के लिए हमें मीन हिप बनानी पड़ जाएगी। अब मीन हिप में क्या होता है ना, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है वो हमें टॉप पे मिलता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी बेसिक्स बता दे रहा हूँ विद द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ द हीप इज़ एन एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो हमारा हीप है हमने देखा ही था वो एरे ऑफ इंटीजर्स होगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी क्या क्या, तो वो टोटल स्टेप रिप्रेजेंट कर रही होगी, रिंग इंडेक्स भी बता रही होगी और की इंडेक्स भी बता रही होगी, है ना। तो ये 3 चीज़ें वो स्टोर करके चल रही होगी उसकी हीप की हर एक एलिमेंट, है ना, हर एक के पास एक एरे लिस्ट बन रही होगी। तो अब देखो ये हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू से हीप बना लिया, तो ये मीन हीप है, तो हमने कंपैरेटर करके इस तरीके से हम मीन हीप बना सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने हीप के अंदर क्या डाला, फिलहाल के लिए 0 0 0, है ना, जो कि टोटल स्टेप भी अभी 0 रहेगा, रिंग इंडेक्स भी 0 है हमारे पास, और की इंडेक्स भी 0 है ना। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 0th पोजीशन से। उसके बाद हम एक सेट बना के रखेंगे जो कि विजिटेड मार्क करके रखेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वरना फिर हम बार बार घूमते रह जाएंगे। अब जिस तरह एल्गोरिथम है तो वो ग्राफ जैसी चीज़ें पे काम करता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है वो, तो ये ग्राफ जैसी चीज़ बन रही है ऑब्वियसली यहाँ पे, तो इसलिए हमें विजिटेड मार्क करना पड़ेगा वरना हम घूमते रह जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल स्टेप्स को फिलहाल के लिए तो 0 रहेगा क्योंकि अभी तक हम कहीं गए नहीं है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी हिप नॉट एम्प्टी है, क्या हमारी हिप खाली है, तो हाँ।
उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे एलिमेंट को जो कि स्मॉलेस्ट टोटल स्टेप्स रखा होगा हीप में से, है ना। तो इंट ऑफ एक स्टेट एरे होगा जिसमें से हीप का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, है ना। अब टोटल स्टेप्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ 0, है ना, रिंग इंडेक्स हो गई हमारी स्टेट ऑफ 1 और की इंडेक्स, क्योंकि वो एक एरे ही है ना। ही हमारी हीप के अंदर कैसी एलिमेंट जा रही है, एक एरे लिस्ट वाली फॉर्मेट में जा रही है, तो हर एक एलिमेंट उस एक एरे के फॉर्म में। तो उसी तरीके से हम इनको सेव करते जाएंगे कि टोटल स्टेप यहाँ पे फिलहाल के लिए जो 0th वाला होगा वो स्टेट हो गया, रिंग इंडेक्स हमारी फर्स्ट वाली पोजीशन एलिमेंट हो गई और सेकेंड वाली एलिमेंट हमारी की इंडेक्स बन गई, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारी की इंडेक्स जो है वो, मतलब ये बेस केस हो गया, अगर एंड तक हम कर चुके हैं, की के लेंथ के इक्वल हो चुके हैं, तो हम ब्रेक कर देंगे वहाँ से, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कंटिन्यू कर देना अगर हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उस कैरेक्टर को, है ना, हम बार बार वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो उसी चीज़ के लिए तो एक करंट स्टेट है, अगर हम चेक करेगा क्या विजिटेड कंटेन कर रहा है क्या करंट स्टेट को, अगर कर रहा है तो कंटिन्यू कर जाना, वरना अगर नहीं किया तो ऐड कर दो उसको, है ना, विजिटेड वाले में, कि तब नहीं किए थे लेकिन अब हमने कर लिया विजिट उसको, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी ऑकरेंसेस हैं उस कैरेक्टर को उस रिंग में से उसको हीप में ऐड करते जाओ। तो वही है इंट इक्वल्स इंट नेक्स्ट इंडेक्स टू इन ऑल द कैरेक्टर इंडिसेस डॉट गेट। तो क्या क्या है, जो भी हमारी की के एलिमेंट है उसके अंदर हम वापस से ट्रैवर्स करेंगे अगले वाले इंडेक्स के लिए फर्दर, है ना। तो हीप के अंदर हम डाल देंगे ऑफर के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये भी एरे के फॉर्म में ही होगा, किसके लिए, अगले वाले एलिमेंट्स के लिए। तो टोटल स्टेप्स प्लस हम ऐड कर रहे होंगे काउंट स्टेप, है ना, जो भी वही जो अगले हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो चल रहे थे, तो अगले वाले इंडेक्स के लिए हम कॉल कर देंगे। देखो यहाँ पे है ना की इंडेक्स +1, तो हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए कॉल कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को, राइट, कि रिंग इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स और रिंग लेंथ। तो इस तरीके से हम फाइनली रिटर्न कर देंगे अपने टोटल स्टेप्स प्लस की ऑफ लेंथ को। तो ये था डिजिस्क्रा एल्गोरिथम। तो अगर आपको ये चीज़ पता है डिजिस्क्रा एल्गोरिथम तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डीपी से, है ना। तो इसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वे हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे डिजिस्क्रा अच्छे से समझानी पड़ेगी तभी ये आएगा थोड़ा। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही था, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टेक केयर।